जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है चैंपियंस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी जो हैं उन्होंने ये भी बात कही थी आत्मनिर्भर करने की, तो ये इसकी शुरुआत हो सकती है, इसको कह सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे देश में जो है लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से जो एमएसएमई हैं खास करके वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं इकोनॉमिकली भी। तो यहाँ पर सरकार जो है उसकी तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से ये भी एक कदम है जहाँ पर एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैंपियंस और अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गायत्री कुमार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 2 जून को 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह वो लेंगी और वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुकी हैं। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? इसका सही जवाब है वो है दीप्ति शर्मा। इसके बारे में दोस्तों हमने आप पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी बात करी थी और इसमें बताया था आपको, तो होपफुली आपको जो है इस सवाल का जवाब आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बताते हैं आपको कि दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं और महिला टीम से वो खेलती हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था और वो एक बाएं हाथ की बैटर हैं और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाजी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ साल जो है वो 1961 है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने बात करी है किसके लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आप जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि दिल्ली में अभी चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद एक बार जो है अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वापस से सीएम बनकर आए थे। तो बीजेपी की तरफ से कौन थे? बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी जो है वो लीड कर रहे थे। किसको? दिल्ली को लीड कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नहीं जीत पाई थी, यहाँ पर अपनी जो है सरकार नहीं बना पाई थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी
सरकार बनाई थी। और अब जो है दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो उनके पद से जो है मनोज तिवारी को हटा दिया गया है और अब चुन लिया गया है, किसे चुन लिया गया है? आदेश गुप्ता को। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली बीजेपी की कमान संभालेंगे। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा भी है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। और आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस एक चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले अम्पन जो है ये तूफ़ान आया था। ये तूफ़ान जो है वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को जो है इसने प्रभावित किया था। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात की। तो ये जो है वो है निसर्ग एक तूफ़ान है जो कल की डेट में टकराया था तटों से, और ख़ास करके जो अलीबाग वाला एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसको टकराने की बात कही गई थी। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई थी कल, और मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। निसर्ग तूफ़ान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में ये पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया था, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया था। और अब ये 2020 में जो है ऐसा हुआ है। कहाँ से टकराया है? अलीबाग से तट से टकराया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 जून। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अलग से एक वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि विश्व साइकिल दिवस के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी देता है। तो यहाँ पर आपको बता दें 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? 3 जून 2018 को मनाया गया था। ये दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायत और भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए जो साइकिल है, साइकिल से क्या है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो इसलिए जो है लोगों में जागरूकता पैदा की जाए इसके लिए कि वो साइकिलिंग करें, तो इसलिए ये दिवस को मूल रूप से मनाया जाता है। और भारत में भी साइकिल के पहिए ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने यहाँ पर आपको बता दें खरीफ की जो है 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी है। सरकारों ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान में MSP 1868 रुपये, जौ की MSP जो है 2620 रुपये, बाजरे की जो है MSP 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। कपास की MSP 260 रुपये से बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है R श्रीलेखा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। वो मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें DGP के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि केरल पुलिस के 2 DGP इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि श्रीलेखा को 2 साल पहले ही DGP का दर्जा मिल गया था, लेकिन केरल में केवल 4 DGP की ही अनुमति देता है। 1988 बैच की IPS अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट बनी थी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 3 या फिर 4।
आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।